सवाल उठता है कि सर न्यू सिलेबस कब से एप्लीकेबल होगा। ये कई सारे सवाल, ये ऐसे इतने सारे क्वेश्चंस बच्चे पूछ रहे हैं हमसे कंटिन्यूअस इंस्टाग्राम के ऊपर कि सर कब से। और आजकल तो व्हाट्सएप के ऊपर भी बौछार आना चालू हो चुकी है। तो अब मैं अगर बात करूँ, यार सीधी सी बात है, अगर मैं भी स्टूडेंट होता तो मुझे भी एक क्यूरियोसिटी होती कि कब से आखिर न्यू सिलेबस आ रहा है। क्योंकि जो बच्चे, जिन लोगों ने अभी पेपर दे दिया है दिसंबर 2022 के, जिन्होंने सीए फाउंडेशन दे रखा है, खासकर उन्हें बहुत ज्यादा लगा हुआ है कि यार अगर हमारा न्यू सिलेबस से आ रहा है कि ओल्ड सिलेबस से आ रहा है, उस हिसाब से हम लोग डिसीजन ले सकते हैं। और सही भी है, गलत नहीं है अगर वो इस चीज के बारे में देख रहे हैं तो मैं अगर बात करूं आपके साथ, अभी ऑलमोस्ट जनवरी चालू, आज 27 दिसंबर है, ऑलमोस्ट जनवरी आ चुका है। तो कहीं ना कहीं अगर हमारा ये जो न्यू सिलेबस है, ऐसा पता चला है सीसीएमसी के एमसीए से अप्रूव हो गया है, लेकिन अब वो पार्लियामेंट और आगे गया है अप्रूव होने के लिए। तो ऐसे केस के अंदर अगर ये बात ट्रू है तो ऐसे केस में हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि जनवरी के अंदर ये चीज अप्रूव हो जाएंगी। एंड देन फिर अगर जनवरी में अप्रूव हो जाती है तो पक्की बात है नवंबर 23 में इसकी एप्लीकेबिलिटी आ रही है। वैसे भी कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट पहले से कहते हुए आ रही है कि हम नवंबर 23 से एप्लीकेबल करवाएंगे न्यू कोर्स को, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये सही भी है। न्यू कोर्स के अंदर मैं आपको एक बात बता दूं, अगर न्यू कोर्स आता है तो कोई पैरेलल अटेम्प्ट वगैरह नहीं चलने वाले, जैसे मई 23 में ओल्ड कोर्स और उसके बाद बच्चा ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है नवंबर 23 के लिए न्यू कोर्स के अंदर। सर मुझे आप एक बात बताइए, फिर अगर हमारा एक ग्रुप निकल गया और एक ग्रुप पेंडिंग हो जाता है तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? सेकंड ग्रुप आपका न्यू कोर्स के अनुसार होगा, लेकिन सर फिर कुछ सब्जेक्ट वो इंस्टीट्यूट उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन डेफिनेटली लाने वाली है। क्योंकि अगर आपने ग्रुप 1 में ऑलरेडी कॉस्टिंग पढ़ चुका है तो ऐसे केस में सवाल नहीं उठता है ना सेकंड ग्रुप में फिर से कॉस्टिंग देना। ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे आपके पास जिसके ऊपर इंस्टीट्यूट डेफिनेटली क्लैरिटी रहेगा और हमारे हित में ही डिसीजन लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसमें आप अननेसेसरी ये मत सोच परेशान हो जाए कि अरे यार इंस्टीट्यूट हमारे फेवर में सोचेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है यार। मदर बॉडी है, हमारे फेवर में ही इंस्टीट्यूट डिसीजन लेगा। हर बार की तरह हमारे फेवर में ही सारी चीजें होंगी। आप बिल्कुल भी उस चीज का हमें टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। यस, अब मैं अगर बात करूं आपके साथ, मई 24 में प्रोबेबल चांसेस हो जाते हैं न्यू सिलेबस के शिफ्ट करने के लिए, अगर फेब तक अप्रूवल नहीं आया। क्योंकि अगर फेब तक अप्रूवल नहीं आया तो इंस्टीट्यूट को कहीं ना कहीं फाउंडेशन का रिजल्ट मतलब समझ लीजिए फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी तक आ जाता है। तो ऐसे केस के अंदर अब ये फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में जब रिजल्ट अगर डिक्लेयर हो जाता है और तब तक अगर न्यू सिलेबस नहीं आए तो कब न्यू सिलेबस आएगा, कब उसके बुक्स लॉन्च होंगे और कब सारी चीजें होंगी। तो ऐसे केस के अंदर फिर तो शॉर्ट बात आ जाती है कि मई 24 के अंदर सिलेबस जाने वाला है, राइट। तो ऐसी वाली पूरी कथा कहानी यहाँ पे निकल के आ जाती है, या ऐसा पूरा निवारण निकल के आ जाता है। अब सीए इंटर लॉ में आपको पढ़ाता हूँ, आप सभी लोग जानते हैं सीए इंटर लॉ और ऑडिट में आप लोगों को पढ़ाता हूँ। तो सीए इंटर लॉ के अंदर क्या क्या प्रपोज चेंजेस है, देखो यार 100% एक्यूरेट नहीं होंगे, लेकिन समझना बात को, हो सकता है कुछ चेंजेस, लेकिन 90% मुझे डेफिनेटली लगता है कि यही चेंजेस आने वाले हैं, या 90% ऑफ चेंजेस आपको यही देखने को मिलने वाले हैं। कौन से, जैसे अगर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज है तो मान लीजिए एक पार्ट होने वाला है कॉर्पोरेट लॉ और दूसरा पार्ट होने वाला है अदर लॉज। अब कंपनीज एक्ट के अंदर जैसे एग्जिस्टिंग सिलेबस है वो सिलेबस तो रहेंगे ही, उसके अलावा कंपनी जो रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया होती है, जैसे हम लोग फॉरेन कंपनीज वाला जो चैप्टर सीए फाइनल का है, हो सकता है वो चैप्टर अब क्या कर दे, वो चैप्टर अब यहाँ पे ये लोग इसको फाउंडेशन के अंदर, फाउंडेशन बोल रहा हूँ, इंटरमीडिएट के अंदर लेके आ जाए। एंड देन फिर उसके बाद एलएलपी और रूल्स को एस्टैब्लिश भी, एलएलपी और उसके रूल्स को भी डेफिनेटली यहाँ पे देना ही चाहिए इंटरमीडिएट में। क्योंकि अब दिन पर दिन अगर हम लोग देख रहे हैं तो बहुत सारी एलएलपीज आ रही है, तो ऐसे केस के अंदर डेफिनेटली एलएलपी को इंट्रोड्यूस करना ही चाहिए इंस्टीट्यूट ने, और ये इंस्टीट्यूट करेंगे मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जब इन्होंने सिलेबस चेंज किया है तो जैसा आजू बाजू हो रहा है ना, उस हिसाब से कल्चर को अडॉप्ट करते हुए चलिए इंस्टीट्यूट ने। फिर जनरल क्लॉजेस एक्ट इंटरप्रिटेशन रहने वाला है, और जो फेमा का टॉपिक है जो अभी तक सीए फाइनल में था, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसके कुछ बेसिक क्राइटेरियाज और करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है उसको इंट्रोड्यूस जहां तक ये लोग करने वाले सीए इंटरमीडिएट के अंदर, जितना हमें पता चला है उसके बेसिस के ऊपर मैं आपको बता रहा हूं। मैं अगेन आपको बता दूं ये 100% इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं 90% इसमें से बिल्कुल से सही निकलने वाली है। नेगोशिएबल और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को टोटली हटा दिया इंटरमीडिएट से और उसे फाउंडेशन में शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि फाउंडेशन 100 मार्क्स का हो रहा है ना, तो लाएंगे कहां से वो उतने से सिलेबस के लिए, वो 60 मार्क्स के लिए सफिशिएंट था। तो अब बोले और थोड़ा सा लेके आते, एक काम करो इंटर का सिलेबस लेके जाते हैं कहां पे, फाउंडेशन के अंदर। तो इसको टोटली शिफ्ट कर दिया है फाउंडेशन में। अब सर मुझे आप एक बात बताइए, ये सब चीजें तो ठीक है, क्या पक्की बात है कि ऐसा ही होने वाला है? ऐसा पक्का मैंने अभी कह दिया, ऐसा कोई पक्का जरूरी नहीं है, लेकिन आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये तो पहले भी था,
अभी जो कंपनीज एक्ट का करिकुलम है वो अभी भी है और बाद में भी होने वाला है। ये तो काफी क्लैरिटी इंस्टीट्यूट ने की भी थी कि कंपनीज एक्ट को हमको कहीं ना कहीं रखना ही है करके। तो ऐसे केस में अभी भी अच्छा खासा पोर्शन था, तो आने वाले समय में भी अच्छा खासा पोर्शन होने वाला है। तो ऐसे केस के अंदर ये वाली चीज है, मतलब आप सोच के देखिए, अगर आप नवंबर 23 वाले भी है तो आप यहां पे देख सकते हैं जनरल क्लॉजेज एक्ट हो गया, इंटरप्रिटेशन हो गया, फिर उसके बाद एग्जिस्टिंग जो कंपनीज एक्ट है वो भी अपने आप में काफी बड़ा है। तो आप ऐसे जो कॉमन टॉपिक्स आपको पता है कि शॉर्ट रहने ही वाले, उससे तो शुरुआत हम लोग कर ही सकते हैं पढ़ने के लिए, है ना। कई बच्चों को ये सवाल आता है कि अरे यार पढ़ाई कैसे, हम लोग अभी कैसे, अगर हमें थोड़ा सा पहले चालू करना है, अर्ली चालू करना है तो कैसे चालू करें। आप सोच के देखिए ना यार, अगर इतना पार्ट है बेटा, इतना पार्ट है, उसमें से इतनी चीजें कॉमन ही रहने वाली है, ठीक है। हो सकता है एडिशनली और जोड़ दिया जाए करके, तो ऐसे केस के अंदर क्यों नहीं पढ़ना है इसे, मेरा ये कहना है कि इसे क्यों नहीं पढ़ना करके, आप बताइए। तो आप डेफिनेटली इस चीज को पढ़ सकते हो, मतलब जो एग्जिस्टिंग कंपनीज एक्ट की चीजें आप उसको पढ़ सकते हो। इतना तो मैं जानता हूं कि इंस्टीट्यूट कंपनीज एक्ट को एडवांस लेवल पे इंट्रोड्यूस नहीं करेंगी, कहां पे, फाउंडेशन के अंदर। तो पक्की बात है इंटरमीडिएट के अंदर अच्छा खासा पोर्शन कंपनीज एक्ट करेंगे, और अभी भी अच्छा खासा पोर्शन है तो इंस्टीट्यूट उल्टा ऐड ही करेंगी, इसमें से सब्सट्रैक्ट तो नहीं करेंगी, क्योंकि जो चीज है वो इंपॉर्टेंट चीज है। तो कंपनीज एक्ट तो पक्के से पहले भी था, अभी भी और आगे भी रहने वाला है, इतने चीज तो हम लोग जानते ही है। मुझे एक चीज लग रहा है कि यहाँ पे एलएलपी को जरूर से इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जितना मुझे ऐसा, मतलब इससे पहले भी जब अमेंडमेंट्स आए थे ना, जब मैं भी सीए फाइनल में था तो वहां पे न्यू करिकुलम को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो वहां पे भी इंस्टीट्यूट ने ऐसा ही किया था कि जो उस समय जो एकदम ज्यादा वैलिड वाली चीजें थी उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था न्यू करिकुलम में, जो सही भी बात है, गलत नहीं है। अगर आप एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो बिल्कुल सही है ना। तो ऐसी वाली चीज यहाँ पे लग रही है। तो एक कहीं ना कहीं मैंने आपको एक एक्सपेक्टेड न्यू, मतलब प्रपोज न्यू सिलेबस तो नहीं कहूंगा, एक्सपेक्टेड न्यू सिलेबस हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, सीए इंटरमीडिएट लॉ से रिलेटेड मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, राइट। तो हमने पूरी चर्चा की न्यू सिलेबस से रिलेटेड और लॉ सिलेबस की कैसा होने वाला है, न्यू सिलेबस और लॉ सिलेबस दोनों वाले रिगार्डिंग हमने चर्चा कर लिया है। अब मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, इसी के बेसिस के ऊपर मैं 4 जनवरी से आप लोगों के लिए वार्म अप बैच लेके आने वाला हूं। ये वार्म अप बैच आपके रिजल्ट से पहले चालू हो रही है, 1 महीने पहले रिजल्ट से आपकी चालू हो रही है, जिसके अंदर मैं लॉ का एक अच्छा खासा पोर्शन आपको करवा दूंगा, ताकि क्या हो जाए कि ताकि जब, मतलब आप सोच के देखिए, 1 महीने पहले से आपकी प्रिपरेशन चालू हो जाएंगी और आपका अच्छा खासा कमांड बैठ जाएंगे इस टॉपिक के ऊपर। तो ऐसी वाली चीजें हम लोग चालू कर रहे हैं। 4 जनवरी से वार्म अप बैच होने वाली है, कहां पे, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसके लिए आपको प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेना होता है। बेसिकली ये नेटफ्लिक्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम है। अगर आप एक बार अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो ऐसे केस में सारे के सारे इंटरमीडिएट के जो 8 सब्जेक्ट है ना, आपको 8 सब्जेक्ट का एक्सेस मिल जाता है अनअकैडमी के अंदर। लगभग अगर मैं बात करूं 18 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन के प्राइस की, तो 35,000 के आसपास ये सब्सक्रिप्शन होता है आफ्टर 10% डिस्काउंट बाय यूजिंग द कोड IG सर। लेकिन अगर मैं बात करूं, अभी बेटा न्यू ईयर का ऑफर चल रहा है, अगर आप आज सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे केस के अंदर अभी न्यू ईयर का ऑफ चल रहा है, जिसमें अगर आप IG सर कोड का प्रयोग करते हैं तो ऐसे केस के अंदर यहां पे आपको क्या मिल जाता है, यहां पे आपको मिलता है टोटल 23% ऑफ। 2023 आ रहा है ना, तो 23% ऑफ आपको मिलता है। तो वही अगर आप यहां पे 18 महीने का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो 18 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन के लिए अगर आप जाते हैं प्लस के, तो ये आपको अभी मिलने वाला है 30,030 रुपए में, मतलब लगभग आपके 5,000 रुपए एक्स्ट्रा सेव हो जाएंगे। पहले 10% का ऑफ मिल रहा था, अब आपको 23% का ऑफ मिल रहा है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर। मुझे ऐसा लगता है कि आपने इसका बिल्कुल भरपूर फायदा उठाना चाहिए, तो जितना जल्दी हो सके आप सब्सक्रिप्शन डेफिनेटली ले लीजिएगा, है ना। तो आप ये सब्सक्रिप्शन की मदद से 23% ऑफ आप प्राप्त कर सकते हैं। कोड कौन सा है बेटा, कोड है यहाँ पे IG सर। जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले तब डेफिनेटली IG सर इस कोड का प्रयोग कीजिएगा। मैं अगर बात करूं आपके साथ, तो इंटरमीडिएट से रिलेटेड मैंने लिंक ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर, आप कमेंट सेक्शन चेक करेंगे और उस पर टैप करेंगे तो सीधा आप इंटर के सेक्शन पे पहुंच जाएंगे, आप उसको जरूर से चेकआउट कर सकते हैं, राइट। तो मिलते हैं हम लोग इस बैच के अंदर, अमेजिंग से बैच के अंदर। जनवरी के अंदर मल्टीपल बैचेस आ रही है अनअकैडमी के ऊपर। अनअकैडमी के एक सब्सक्रिप्शन की मदद से आप सारे बैचेस को एक्सेस कर सकते हैं, सारे एजुकेटर्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरा एक अलग से कोर्स आ रहा है, और वही अगर मैं बात करूं तो अलग से बैचेस भी आ रही है, जिसको आप अगेन एक्सेस कर सकते हो मात्र एक सब्सक्रिप्शन की मदद से। तो मैंने अपने कोर्स की लिंक और मैंने जो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन की लिंक है, दोनों यहां पे डाल दिया कमेंट सेक्शन के अंदर, और आप चेक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी देखो आप, यू हैव टू जस्ट क्लिक एंड आप सीधा पेज के ऊपर पहुंच जाते हैं, राइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एवरीवन। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जरूर से करिएगा पक्का। चलिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।